मौलिक भूल ने आदमी को खूब भटकाया है और अब समय है कि हम जागें। बहुत देर हो गई। शायद बहुत समय भी नहीं बचा है जागने को। अगर ये नींद जारी रही तो ये आदमी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंधों के हाथ में एटम बम, हाइड्रोजन बम है। मूर्छित लोगों के हाथ में बड़े खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं। निक्सन ने अपने संस्मरणों में कहा है कि जब आखिरी घड़ी आ गई और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे राष्ट्रपति का पद छोड़ ही देना पड़ेगा, तो मैं ये बात छिपा नहीं सकता। मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि एक क्षण को मेरे मन में भी ये विचार आया था कि क्यों ना अपने साथ सारी दुनिया को नष्ट कर दूं। निक्सन के हाथ में ताकत तो थी सारी दुनिया को नष्ट करने की, चाबी तो थी। चाहता तो तीसरा महायुद्ध छेड़ देता, सब भस्मीभूत हो जाता। निक्सन का धन्यवाद करना होगा, निक्सन का सम्मान करना होगा। निक्सन ने अपने पे काबू रखा। मेरे लिए तो 1000 वाटरगेट हुए होते तो भी 2 कौड़ी के, और निक्सन मूल्यवान है क्योंकि निक्सन ने बड़ा संयम रखा। ऐसी घड़ियों में संयम रखना मुश्किल हो जाता है। जब आदमी खुद डूब रहा हो तो क्यों न सबको डुबा ले। और निक्सन इस भांति मूढ़ों की दुनिया में कम से कम थोड़ी सी समझ वाला आदमी साबित होता है। छोड़ दिया राष्ट्रपति का पद, हाथ में चाबी थी। घड़ी भर में सारी दुनिया आग की लपटों से डूब जाती। मूर्छित आदमी के हाथ में भयंकर अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए अब ज्यादा देर भी नहीं है, या तो आदमी को जागना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। अब हमारे पास समय खोने को है भी नहीं। शायद ये अच्छा है, शायद समय के इस दबाव में, शायद महाविनाश की संभावना में एक वरदान छिपा है। शायद आदमी ऐसे ही जाग सकता है। दुर्दिन में ही जागरण होता है, और इससे बड़े दुर्दिन कभी भी ना थे। लेकिन मौलिक भूल से अब सावधान रहना। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने दिए बनो। मेरा अनुसरण ना करो, मेरी नकल ना करो, मेरी कार्बन कॉपी ना बनो। तुम खुद चैतन्य से भरपूर हो। अपने ही चैतन्य को झकझोरो, धूल से झारो। तुम्हारे भीतर दर्पण है, उसे ही पोंछो, निखारो, नहलाओ। तुम भी वही हो जो मैं हूं। मुझ में और तुम में जरा भी भेद नहीं। तुम क्यों मेरे पीछे चलोगे? ये साध्य है, ये लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दिया बन जाए। नरेंद्र, और जब मैं कहता हूं रस में हो, रास में हो, तो मैं साधन सुझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कैसे अपने दिए बनोगे। रोते रहो तो कोई अपना दिया नहीं बना। जो भी अपना दिया बना है वह एक अपूर्व नाच से भर गया है, तब दिया बना है। मुस्कुराहट, नाच, आनंद मग्नता, अस्तित्व के साथ एक रास, रस विभोर हो जाओ तो अपने दिए बनोगे। जो रस विभोर नहीं है
उस दिए में बाती भला हो लेकिन तेल नहीं। और जो रस विभोर है, लेकिन जिसने होश का कोई प्रयास नहीं किया है, उस दिए में तेल तो बहुत है लेकिन बाती नहीं। और ना तो अकेली बाती काम की है, ना अकेला तेल काम का है। फिर बाती भी हो, तेल भी हो, और जिसने प्रयास नहीं किया, चकमक नहीं रगड़ी, चित्त चकमक लागे नहीं। जिसने ज्योति नहीं जगाई सोई हुई, तो बाती भी पड़ी रहे, तेल भी पड़ा रहे। तीन चीजें चाहिए। दिया तो तुम हो, तुम्हारी देह तुम्हारा दिया है। तुमने एक मजे की बात देखी, हमारी भाषा अनूठी भाषाओं में एक है। इसमें तेल का अर्थ तेल भी होता है और स्नेह भी होता है। स्नेह का अर्थ प्रेम भी होता है और तेल भी होता है। किसी ज्ञानी ने बात जोड़ दी मालूम होता है, किसी जानने वाले ने इस शब्द में रहस्य भर दिया। स्नेह के दो अर्थ, तेल भी और प्रेम भी। शरीर तो तुम्हारे पास है, ये तो मिट्टी का दिया है, मिट्टी से बना, मिट्टी में गिर जाएगा और मिल जाएगा। प्यारा है क्योंकि बिना दिए के तेल संभालोगे कहां। मिट्टी का है, मिट्टी का धन्यवाद करो, पृथ्वी का गुणगान करो, पृथ्वी की स्तुति करो। लेकिन अकेले दिए का क्या सार है? अकेले दिए को लिए अंधेरे में चलते रहो, क्या होगा?